जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और क्षमा गणी। मेरे युवा साथियों, ये पशु परिचर वाले जो मेरे युवा साथी हैं निरंतर प्रेम और स्नेह देते जा रहे हैं, क्योंकि उनका इंतजार है, उनकी घड़ियां हैं, रिजल्ट की घड़ियां हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लंबी होती हुई नज़र आ रही है। हमें जो रिजल्ट का डेट दिया गया था 3 अप्रैल के आसपास, उसी डेट के आसपास हमें आपका रिजल्ट है जो डिस्प्ले यानी जारी होने की संभावना है। युवा साथियों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है अपने आप को कौन सी रैंक तक हमें आपकी जो लास्ट में रिजल्ट डिस्प्ले होगा उसमें आपकी रैंक गिवन होगी, आपकी कट ऑफ आपकी उसमें मेंशन नहीं होगी। तो युवा साथियों, सबसे बड़ा एक भाई बोलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक मार्क हमारे बीच में क्रिएट हो रहा है कि हमें जो है कौन सी रैंक तक हम अपने आप के सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। युवा साथियों, जितने भी साथियों ने इतना प्रेम और स्नेह दिखाया, यानी जो भी साथी कमेंट करके पूछ रहे हैं हमारे सर इतना स्कोर बन रहा है, हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो डेफिनेटली उन सभी साथियों का 2 गुना की लिस्ट में यानी अप्रोक्सीमेटली 13,000 बच्चों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। उन सभी साथियों का इसमें है जो आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं युवा साथियों, इसमें कौन सी रैंक तक है हमें जो अपने आप को हम सेफ कंसिडर कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यानी फाइनल ज्वाइनिंग तो लेकर हमारी क्या इसमें कब तक इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं, उसमें हमारा जो है फाइनल अंतिम परिणाम कब तक हमारा डिस्प्ले हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपका मोटा मोटी एक रिव्यू भी दूंगा आपको मैं कि इस रैंक तक अपने आप को कंसिडर करें, इस रैंक तक इस नंबर तक आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को आप है 2 गुना की लिस्ट में और 1 गुना की लिस्ट में अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। युवा साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसका रिजल्ट है, तो युवा साथियों 1 या 2 अप्रैल को आपका रिजल्ट है जारी होने की पूरी संभावना है। 30 मार्च को कोई संभावना नहीं बनती है कि 30 मार्च को मंडे है, 30 मार्च को मंडे को ऑफिस खुलते ही इनके पास रिजल्ट है तैयार नहीं होगा। ये तो डेफिनेटली मान के चलें 1 या 2 अप्रैल को रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना बनती है। इसके बाद में हम बात करते हैं युवा साथियों, हमारे पास डीवी हमारे कब तक स्टार्ट होंगे, तो डीवी आपके जहाँ तक संभावना है अप्रैल के मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट में आपका जो है डीवी का प्रोग्राम है जो आपका स्टार्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ इसमें मेरी युवा साथियों जो 2 गुना की आपकी जो रैंक है आपकी जारी होगी, डिस्प्ले होगी, उसमें आपका कट ऑफ आपको मेंशन नहीं होगी, इसमें आपको रैंक आपको गिवन होगी। रैंक के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं इस रैंक तक अगर मैं एक लाई करता हूं तो मेरा इस कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लाडले युवा साथियों, बहुत सारे युवा साथी हैं जिन्होंने एलडीसी का एग्जाम भी लिखा, पशु परिचर का एग्जाम भी लिखा, इसलिए कहीं ना कहीं एलडीसी वाले साथी हैं, इनका डीवी भी पहले हो जाएगा, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे पहले स्टेप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें पशु परिचर में यानी थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। जिस भी युवा साथी का 2 गुना की लिस्ट में अगर कॉल हो जाता है तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ उसका 1 गुना की लिस्ट में भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पशु परिचर जो एलडीसी वाले साथी हैं 4200 में से 3000 के आसपास साथी हैं, वह पशु परिचर में भी 120 नंबर, 118 नंबर, 125 नंबर तक हैं जो स्कोर कर रहे हैं। तो ये साथी हैं पशु परिचर एग्जाम में डीवी नहीं करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके रैंक में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 6,500 पोस्टें हैं तो आपको 8,500 या 9,000 तक आपको जो है रैंक अगर आपकी आती है तो भी उन साथियों का है 1 गुना की लिस्ट में है जो कॉल कर लिया जाएगा। युवा साथियों, हमने बात कर ली आपका रिजल्ट 1 या 2 अप्रैल को जारी हो सकता है, और डीवी का हमने बता दिया आपको मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट ऑफ वीक में आपका जो है डीवी का प्रोग्राम है जो चालू हो सकता है। ठीक है, और हम अगर बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग होते होते आपका है इस साल के एंड ऑफ द ईयर आपका जो है पूरा प्रोग्राम है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी कौन सी रैंक तक यानी कौन सी कट ऑफ तक अगर हम लाई करें, यानी 1-2 गुना की लिस्ट की अगर बात करें तो 2 गुना की लिस्ट में आपका अगर मार्क्स 113 नंबर भी आपके अगर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो 2 गुना की लिस्ट में आपका जो है कॉल होने की पूरी संभावना बनती है। 1 गुना के लिए मेरे युवा साथियों 118 के आसपास नंबर आपके बनने चाहिए तो आपका है कॉल होने की पूरी संभावना बनती है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 110 मार्क्स के आसपास भी अगर आपके बन रहे हैं तो आपका 2 गुना की लिस्ट में है जो कॉल होने की संभावना बनती है, और 115 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 1 गुना की लिस्ट में आपका कॉल होने की संभावना बनती है। ठीक है, इसी प्रकार एससी और एसटी का तो है 80 का शायद मेरे हिसाब से 100 मार्क्स के आसपास ही अगर आपका मार्क्स बन जाते हैं तो एससी में आपका है 2 गुना की लिस्ट में कॉल हो जाएगा, और एसटी वाले साथी हैं उनके 90 के आसपास ही अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जो है 2 गुना की लिस्ट में है जो कॉल हो जाएगा। यानी कि अब मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी की रैंक में अगर बात करूँ तो रैंक में ये साथियों आपके अगर रैंक है कम से कम आपके 8,000 तक भी अगर आपकी रैंक आती है तो आप अपने आप को 1 गुना की लिस्ट के लिए अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। ठीक है,
और जनरल वाले जो साथी हैं उनके जो सीटें मुझे कभी आइडिया नहीं है, उसके सीटें अगर हम रिजल्ट आने के बाद हम सीटों के बाद हम इसमें आइडिया लेंगे किस रैंक तक अगर हमारे आपके मार्क्स बनते हैं, तो आपके रैंक अगर अलाई करती है तो डेफिनेटली आपको फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। युवा साथियों, डीवी की हम बात कर रहे हैं तो डीवी में मेरे युवा साथियों आपका आधार कार्ड चाहिए, आपको जन आधार कार्ड चाहिए, आपको 10th के मार्कशीट चाहिए, आपको 10th के मार्कशीट का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है उसमें, और आपका है संबंधित आपके और भी अगर आपने जो डिग्री कर रखी है उन डिग्री का भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल निवास है आपका, ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST वाले उनका सर्टिफिकेट है, तो उन सभी के सर्टिफिकेट से और इन सभी के 2-2 सेट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और आपकी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी, इन सभी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अभी से आप प्रिपेयर ना करके रखें, आपका रिजल्ट 1 या 2 अप्रैल को आ जाएगा, उसके बाद तुरंत अगर आपके 2 गुना की लिस्ट में कॉल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 गुना वाले साथी मेरे को लगता है कि काफ़ी जो रैंक तक है बच्चों का 1 गुना की लिस्ट में होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे साथी सूचना साई में चले गए, बहुत सारे साथी LDC में चले जाएंगे, इसलिए वो सेम बच्चा है जो है इन सारे एग्जाम्स में रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें रिलीफ देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम्स में है जो आपकी रैंक अगर कम भी बन रही है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए डीवी को थोड़ा सा सीरियस लेके चलें। अभी से आपका रिजल्ट जैसे पब्लिश होता है उसके तुरंत बाद है अपने जैसे ओबीसी वाले साथी हैं उनको आपका 6 महीने का रिसेंटली आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास अपडेटेड होना चाहिए। तो SC और ST वाला तो एक बार परमानेंट बनता है उनको दोबारा आपको रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये चीज़ें आपको जो रिक्वायर्ड होगी, इन सभी चीज़ों को अभी से प्रिपेयर करते हुए चले। और हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा। नॉर्मलाइजेशन में युवा साथियों 5 से 6 नंबर तक का वेरिएशन, यानी 5 से 6 नंबर तक इंक्रीमेंट या 5 से 6 नंबर तक का डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब ये कहा नहीं जा सकता कौन से शिफ्ट को कितना बेनिफिट होगा और कौन से शिफ्ट को है जो कितना नुकसान होगा। युवा साथियों, ये सब एक बोलते हैं एक डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करती है और कौन सा सिस्टम है, यानी कौन से शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा निकलता है और कौन से शिफ्ट का एवरेज कम निकलता है, उसके अकॉर्डिंग है जो प्लस और माइनस किए जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा वेरिएशन हमें जो है इसमें है जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमें देखने को मिलेगा। लाडले युवा साथियों, मैं निरंतर आपको इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ क्योंकि आपकी पशु परीक्षर की परिणाम आपको जल्द ही जारी होने वाला है। उससे पहले हम डिस्प्ले जो रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा उसके 1-2 घंटे पहले लाइव आके मैं आपको जो मेरी कट ऑफ बता रहा हूँ उसको वापस मैं आपको रिवाइज करके मैं बताऊंगा कि मैंने ये कट ऑफ बताई और यही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि फाइनल जो 2 गुना का आपको परिणाम आएगा उसमें आपको कट ऑफ कहीं मेंशन नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं पता चलेगा कि क्या कट ऑफ गई है, वो आपको जब 1 गुना परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चलेगी। इसलिए अभी तो आपको कट ऑफ यानी मार्क्स का आप देख सकते हो, अगर इस रेंज में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है सेफ जोन में आप कंसिडर कर सकते हैं। यानी 118 के आसपास जनरल वाला साथी 1 गुना के लिए उम्मीद रख सकता है, ओबीसी वाला 115 के आसपास उम्मीद रख सकता है, और एमबीसी वाला EWS वाला 112 के आसपास उम्मीद रख सकता है, और एमबीसी वाला है जो 108 के आसपास उम्मीद रख सकता है, और SC वाला है 105 के आसपास उम्मीद रख सकता है, और ST वाला है जो 98 के आसपास है जो अपनी 1 गुना की लिस्ट के लिए जो उम्मीद रख सकता है। महिला साथी हैं उनके 106 आसपास नंबर बन रहे हैं तो 1 गुना में हो सकता है उनका, और ओबीसी महिला साथी हैं उनके 102 के आसपास भी अगर मार्क्स बन रहे हैं तो उनका 1 गुना में हो सकता है, और SC और ST वाले जो महिला साथी हैं SC वाली के 95 भी अगर मार्क्स बन रहे हैं तो भी हो सकता है, और ST वाले जो महिला साथी हैं उनके 90 मार्क्स भी अगर आपके बन रहे हैं तो आपका 1 गुना में हो सकता है। और जो आपकी डाइवर्सी कैटेगरी है, डाइवर्सी कैटेगरी में आपके 80 मार्क्स भी अगर बन रहे हैं तो आपका 1 गुना में हो जाएगा, और जो विडो कैटेगरी है उनके अगर आपके 70 मार्क्स भी अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका 1 गुना में कॉल हो जाएगा। युवा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद और जय भारत साथियों।